नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सीडी और डीवीडी में क्या अंतर होता है। इस वीडियो में हम पहले तो सीडी और डीवीडी में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि सीडी और डीवीडी में क्या क्या समानताएं होती हैं, क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए इस वीडियो को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीडी और डीवीडी में क्या अंतर है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक टेबल तैयार की है जिसमें जो सबसे पहला कॉलम है उसमें आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप, यानी कि इन दोनों के अंदर जो डिफरेंट है वो किस प्रकार का है। और बीच वाले कॉलम में आपको सीडी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जो आपका राइट साइड में कॉलम है इसमें आपको डीवीडी से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहला जो इनके बीच में अंतर है वो है इनके नाम में। इनकी जो फुल फॉर्म होती है उन्हीं में जो है बहुत सारा अंतर होता है। सीडी की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क और वहीं डीवीडी की आपकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। दूसरा जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है इनका ब्लैंक डिस्क प्राइस। जब भी आप मार्केट में सीडी या डीवीडी परचेज करने चाहते हैं ब्लैंक, जिसे आप बाद में जो है भर लेंगे, रीराइट कर लेंगे, तो उसमें जब आप प्राइस का कंपैरिजन करते हैं तो सीडी का प्राइस कम होता है, डीवीडी का ज्यादा होता है। लेकिन यह जो डिफरेंस है यह केवल तभी काम करता है जब वे दोनों की दोनों सीडी खाली होती है। लेकिन अगर उनके अंदर किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है तो सीडी आपकी महंगी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। वो इसलिए अगर मान लो सीडी के अंदर जो आपको एक सॉफ्टवेयर मिल रहा है और वहीं डीवीडी के अंदर आपको कुछ म्यूजिक और वीडियो मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो आपकी सीडी होगी वो ज़्यादा महंगी होगी। तीसरा जो अंतर है इन दोनों के बीच में वो है डेवलप्ड ईयर। तो जो आपकी सीडी थी वो पहले आई थी मार्केट में और जो आपकी डीवीडी थी वो बाद में आई थी। सीडी आपकी सन 1982 में आई थी और डीवीडी आई थी आपकी सन 1995 में। अगला जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है स्टोरेज कैपेसिटी का। जो आपकी सीडी होती है उसकी स्टोरेज की क्षमता 700 MB होती है, लेकिन अगर आप डीवीडी परचेज करते हैं तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो होती है आपकी 4.7 GB। नेक्स्ट जो डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में वो होता है इनकी लेयर्स का। सीडी जो होती है उसके अंदर सिंगल लेयर्स होती है, लेकिन जो डीवीडी होती है उसके अंदर डबल लेयर्स होती हैं, इसलिए उसके अंदर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। इसके बाद बात आती है सीडी प्लेयर और डीवीडी प्लेयर की। अब सीडी तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास जो सीडी प्लेयर है या फिर डीवीडी प्लेयर है जिसे हम सीडी ड्राइवर भी बोल सकते हैं। तो जो आपका सीडी प्लेयर होता है उसमें क्या है कि सीडी प्लेयर में केवल आप सीडी को प्ले कर सकते हो, लेकिन जो आपका डीवीडी प्लेयर होता है उसमें सीडी और डीवीडी दोनों के दोनों प्लेट्स को आप प्ले कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच सिमिलरिटीज़ की, यानी कि इन दोनों के बीच समानताएं क्या क्या होती हैं। यहाँ पर भी मैंने एक टेबल बनाई है जिसमें आप देख सकते हैं कि समानता का प्रकार क्या है और सीडी और डीवीडी में क्या क्या समानताएं हैं। तो सबसे पहले जो समानता होती है वो होती है इन दोनों के स्टैंडर्ड साइज की। इसका सीडी और डीवीडी का जो साइज होता है एक स्टैंडर्ड साइज, ठीक है, जो कि हर डीवीडी प्लेयर में जो ये सेट हो जाती है वो होता है 120 mm, यानी कि इनका जो व्यास होता है वो 120 mm होता है। दूसरी जो इन दोनों के बीच में समानता है वो है इन दोनों का मटेरियल, यानी कि सीडी और डीवीडी दोनों की दोनों जो है एक ही मटेरियल से बनाई जाती है जिसे हम पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बोलते हैं। तीसरा जो डिफरेंस है वो होता है इनके अंदर स्टोर की जाने वाली इन्फॉर्मेशन। जो आपकी सीडी और डीवीडी है इन दोनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर की जाती है, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है। नेक्स्ट है मेमोरी टाइप, यानी कि सीडी और डीवीडी दोनों की दोनों आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहलाती है। अगली जो समानता है वो है डिस्क टाइप। ये दोनों की दोनों जो है ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। सीडी और डीवीडी दोनों की दोनों आपकी ऑप्टिकल डिस्क कहलाती हैं। इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक आखिरी समानता ये है कि टू रीड एंड राइट इन्फॉर्मेशन ऑन सीडी एंड डीवीडी, यानी कि सीडी और डीवीडी के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको रीड करने के लिए या उस पर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए हम जो है लेजर बीम या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दोनों के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर लेजर बीम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इन्फॉर्मेशन को पढ़ने के लिए। तो ये हो गई हमारी आज की वीडियो कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।